हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर्जियस में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पीलिया, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जॉन्डिस। तो जॉन्डिस का हिंदी होता है पीलिया। किसके कारण से पीलिया होता है, पीलिया का क्या लक्षण होता है, आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे। चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऊपर लिखा गया है कि पीलिया यानी कि जॉन्डिस। तो पीलिया का मुख्य लक्षण क्या है, आपके शरीर में अगर पीलिया हो जाता है तो उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो पीलिया का देखिए, पीलिया का लक्षण क्या है आपका कि आँख का पीला होना। क्या होगा आपका? आँख का पीला होना, शरीर का पीला हो जाना, पेशाब पीला आना, ये सब चीज़ आपका क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लक्षण है कि आपका भूख कम लगेगा। क्या होगा? भूख कम लगेगा। 3 नंबर में आपका कि उल्टी होना, उल्टी होने का समस्या होना, कमजोरी होना, पेट में हल्का दर्द होना, हल्का बुखार होना कभी कभी, ये आपका पीलिया का लक्षण है। अब बाबू बात करते हैं कि पीलिया का कारण क्या होता है, कि पीलिया होता क्या है। तो पीलिया जो होता है आपके 2 कारण से होता है। एक कारण होता है आपका लीवर के कारण और दूसरा होता है लीवर के बाहर का कारण। तो लीवर के कारण का मतलब होता है कि लीवर में जो प्रॉब्लम आती है वो लीवर से हुआ, और लीवर के बाहर का रहता है। लीवर के बाहर का मतलब हुआ कि लीवर के बगल में जितने भी फंक्शन होते हैं उसके वजह से पीलिया आपका हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। तो बात करते हैं, आइए। तो पीलिया का कार्य के मुख्य कारण क्या होता है, जो देखिए वायरल हेपेटाइटिस लिखा हुआ है। वायरल हेपेटाइटिस आपका होता है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हेपेटाइटिस ए और दूसरा होता है हेपेटाइटिस ई। तो जो दोनों हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है वायरल हेपेटाइटिस होता है, जो दोनों दूषित खाना या दूषित जल के कारण होता है। ये नॉर्मली होता है, कॉमन होता है। ये एक बार होगा और दूसरा बार नहीं होगा। ये कभी कभी इतना नॉर्मल होता है कि अपने आप ही ठीक हो जाता है बिना मेडिसिन के ज़रूरत के। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो होता है दूषित पानी की वजह से होता है। इसलिए आप लोग दूषित पानी का उपयोग ना करें, दूषित खाना का उपयोग ना करें, जितना हो स्वच्छ का उपयोग करें। उसके बाद आपका बात है कि लीवर के कारण जो होता है क्यों होता है। तो लीवर के कारण जो होता है वायरल हेपेटाइटिस होता है, जो गंदे पानियों की वजह से होता है, गंदे खाना के हिसाब से होता है। लेकिन लीवर के बाहर के कारण कर रहे हैं, जो बाहरी फंक्शन होता है लीवर के बाहर में, जो सब पित्त होता है, पित्ताशय होता है, पित्त की थैली होता है, बगल में आंत होती है, जो आंत की लंबाई आपके 7 से 10 मीटर की तक होती है। तो ये जो कर रहा है कि लीवर के बाहर के फंक्शन, तो इसमें कर रहा है कि रुकावट आना, गांठ आना, पथरी होना, ये 3 चीज़ होता है। आखिर कैसे होता है? तो जो लीवर है, तो जो आपका पित्त जो बनता है ना, आपके लीवर से बनता है। किससे बनता है? लीवर से। लीवर का वजन आपका 1.5 kg है। तो लीवर से जो बनता है तो संकुचन करता है, संकुचन। तो जो ये संकुचन करता है तो इससे पित्त निकल करके किस में जाता है? पित्ताशय में जाता है, जो पित्त का थैली है। यानी कि किसी चीज़ को हम निकाल करके किसी जगह पर सुरक्षित किए। तो ये आपका मशीन है जो पित्त तैयार करता है, जो लीवर फंक्शन है। तो लीवर पित्त निकाल के किसको दे देता है? पित्ताशय को, पित्त की थैली में। और पित्त के थैली में किसी कारण से उसमें कुछ पथरी टाइप का हो गया, और वह चीज़ जो पित्त है वो पित्ताशय से यानी कि पित्त की थैली से निकल कर कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है, जो खाना को पचाने में सहायक होता है। तो वही चीज़ जब पित्त की थैली से निकल कर के छोटी आंत में जाता है, प्रवेश करता है, और वो चीज़ जो छोटा पथरी के रूप में, जो गांठ के रूप में हो गया है, वो जा कर के छोटी आंत के पाइप के बीच रास्ते में क्या होता है? रुक जाता है। तो जब रुक जाएगा, तो जब बीच के रास्ते में रुक जाएगा तो ना खाना अंदर जाएगा ना उधर जाएगा, और पित्त जो होगा वहाँ से रिटर्निंग वापस जाने लगेगा। तो रिटर्निंग जब वापस जाने लगेगा तो पित्त नली में से छोटी आंत में नहीं जाएगा, वहाँ से ऊपर होकर के लीवर के साइड से बाहर से जाकर कहाँ चला जाएगा? आपके ब्लड नलिका में चल जाएगा और ब्लड को तोड़ देगा। तो ब्लड के टूटने से भी पीलिया होता है। तो ये आप समझ रहे हैं कि गांठ होता है, रुकावट होता है, क्या होता है? यानी कि लीवर से जो पित्त आपका तैयार होता है, जो पित्त नली में जाता है, पित्त नली वापस देता है किसको? छोटी आंत को देता है, जो खाना पचाने के काम करता है। वही छोटी आंत के रास्ते में, पाइप में अगर बीच रास्ते में रुकावट आ जाए, वो भी आपका पीलिया का कारण होता है, जो आगे चल के कैंसर का भी रूप ले लेता है। तो इसको हम आसानी से ठीक
कर सकते हैं। अब वो गांठ को हम लोग खत्म करते हैं किसके माध्यम से? सीआरपीसी एक पाइप होता है। क्या होता है? एक सीआरपीसी पाइप होता है जो डॉक्टर के माध्यम से किया जाता है, जो मुंह के द्वारा लगा करके उस पाइप से उस नलिका को साफ किया जाता है। इस चीज़ को हम आसानी से आपको बता रहे हैं कि जैसे आपके देहात में, गांव में देखिएगा कि नली जब जाम हो जाता है तो उस नली के अंदर कोई पाइप डालकर, कोई बांस डालकर, कोई लकड़ी डालकर उसको इधर उधर करने से क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, जिससे पानी आपका सीधा जाने लगता है, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। उसी चीज़ को सीआरपीसी पाइप के द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आखिर ये होता पीलिया फिर एक कारण से होता है। एक कारण होता है पीलिया, जो आपके पित्त नली में जो पित्त जो है उसका पावर कितना है? 7.7। उसका पीतमन जो है 7.7 है। तो इससे अगर ज़्यादा बढ़ जाए, 7.7 से अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो पीलिया का कारण हो जाएगा, जो पित्त नली में तैयार होता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप जा करके किसी डॉक्टर से सलाह ले, दिखाएं। अपने आप से कोई दवा ना ले, कोई मेडिसिन ना ले, कोई झाड़ फूँक ना कराए, कोई बाहर देसी दवा ना ले, जब तक कि कोई आपको जांच रिपोर्ट ना आ जाए और डॉक्टर के सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन का उपयोग आप लोग नहीं कर रहे हैं तब तक। अब आता है हेपेटाइटिस एक बी होता है। हेपेटाइटिस एक बी होता है जो आपके बच्चे जो जन्म लेते हैं ना, वो माता से होती है, क्योंकि माता में होता है हेपेटाइटिस बी। और वही बच्चे जो जन्म लेते हैं हेपेटाइटिस बी के टीके अगर उस बच्चे को नहीं लगाते हैं तो उस बच्चे को हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, जो सबसे खतरनाक होता है, जो लीवर कैंसर होता है, जो लीवर को खराब कर देगा। ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस बी जो है ना, कि जो माता के गर्भ से होता है, ये पूरे फैमिली को हो सकता है। अगर उस माँ के 4 बच्चे हैं, 4 मान लीजिए कि 4 6 कोई कितना भी बच्चे हैं, उस सारे बच्चे को, सारे फैमिली को क्या कराना चाहिए? हेपेटाइटिस बी के टेस्ट कराना चाहिए। और टेस्ट कराने के बाद अगर निगेटिव भी है तो उसको क्या करें कि हेपेटाइटिस बी के टीका लगवाएं। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद एक आता है आपका हेपेटाइटिस सी, जो लीवर में रहता है। ये एक वायरस होता है। तो ये भी एक वायरस है जो ज़्यादा कहाँ पाया जाता है आपको पता है? ये ज़्यादा राजस्थान और दिल्लियों में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दिल्ली में प्रदूषण है और प्रदूषण के कारण दूषित जल के कारण इस चीज़ को इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? वृद्धि पाया जाता है। तो ये हेपेटाइटिस सी जो है ये भी आपका लीवर फंक्शन को ही खराब करता है। तो समझ चुके होंगे वीडियो के माध्यम से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक ले जय हिंद।